देखिए भैया, तथ्य और सत्य तो बिहार का है। अनशन प्रदर्शन जनता का अधिकार होता है। आप उनको क्या मानते हैं, पत्रकार या एक यूट्यूबर? भयभीत होता है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था में छिपने आड़ छिपाव का वो काम करता है। आड़ छिपाव करना लागू। जो धारा लगी है उससे निकल सकते हैं बाहर, या तमिलनाडु पुलिस भी उनको लेके जा सकती है? ऐसा 4 लोगों का नाम है जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम है। उसमें आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B, 505(1) बी और 505(1) सी, 468, 471 एवं 120B तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। मान लीजिए उनका केस लड़ने के लिए कह गया, तो आप क्या करेंगे? ऐसा उस केस को पुलिस उनको बुर्का पहना के घुमाया, क्यों घुमाया अब पुलिस जान रही। अब धारा फ्रेम हो जाने से वो अपराधी नहीं हो जाता। चालू कदम है तो हम काट कुट ले भाई, थोड़ा सा देखत करिए रेड ना आवा ओकर लाइनिया देखल करिए कब उस डिस्चार्ज हो, पता नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश में हूं और बिहार में, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस समय बवाल मचा हुआ है। वहां पर आज जो है 23 मार्च है और 23 मार्च को वहां पे बंद का काफी ज्यादा प्रभाव रहा मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप को तमाम धाराओं में उनको जेल हुई है। हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनको बेल मिल सकती है या फिर जो है उनको तमिलनाडु पुलिस भी लेके जा सकती है। क्या सारा कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे, उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सर स्वागत है, एक थोड़ा सा परिचय आप बता दें। मेरा नाम रामजी यति एडवोकेट है, वैसे गिरी बाबा के नाम से लोग जानते हैं। मैं यहीं जखनिया में प्रैक्टिस करता हूँ जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर। आपका भी कई सारी वीडियो है जो आपने उनके उस पे बोला है कि जो धारा लगी है उसके बाद से, धारा के बाद से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, इसके बाद से आज जो है बिहार बंद की स्थिति पैदा हो जाती है। उन सब मुद्दों पर कुछ बताएं आप। देखिए भैया, तथ्य और सत्य तो बिहार का है और हम यहाँ यूपी में जखनिया के रहने वाले हैं। जखनिया एक छोटी सी तहसील है, यहाँ वकालत करते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उतना ही मैं दे पाऊंगा। स्थल का निरीक्षण मैं नहीं किया, वास्तविकता की पूरी जानकारी तो है नहीं, लेकिन समाचार से लगायत व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जो भी न्यूज मिला है, जो हिंदुस्तान में चल रहा है, उससे छनकर जो भी समाचार मिला है जो थोड़ा विश्वसनीय है, उसके बारे में तार्किक ये उत्तर दिया जा सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है। मनीष कश्यप को सुनने में जहाँ तक हमारी जानकारी है कि यूट्यूबर है और बिहार में क्या हिंदुस्तान में वो पॉपुलर हो चुका है। उसकी हम तो कयास लगा रहे हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर कोई ऐसा आदमी उसका पीछा किया है कि ये सारे चीज़ उसके पीछे करके लोग उसको जो है उत्पीड़न कर रहे हैं, जिस पर 153A, B कौन तमाम धाराएं लगाई गई हैं और उसके तहत उसको जेल भेज दिया गया है। तो ये कयास तो लगाया जा रहा है कि वो पॉपुलैरिटी को देख करके कोई पीछा किया है। कुछ तो सच्चाई होगी और कुछ जो है झूठाई होगी, दोनों को लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और न्यायालय में जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। अब तो समाचार ये निकल के आ रहा है कि वो मनीष कश्यप नहीं, कोई तिवारी के नाम से जाना जाता था और बाद में जो है मनीष कश्यप के नाम में तब्दील कर लिया है। अब उनका नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी। हाँ, त्रिपुरारी कुमार तिवारी से मनीष कश्यप कैसे बना, क्यों बना, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, उसका अध्ययन करने के बाद जानकारी के बाद ही बताया जा सकता है कि वास्तव में वो तिवारी जी थे या मनीष कश्यप थे। अच्छा, आप जैसे कि बताया जा रहा है, जो नेशनल मीडिया के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप, जबकि सच तक चैनल के माध्यम से वो तमाम समाचार, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम बिहार और उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की खबरों को वो दिखाता है उस चैनल के माध्यम से। तो क्या वो आप उनको क्या मानते हैं, पत्रकार या एक यूट्यूबर? अरे भैया, वो तो पत्रकार की भी श्रेणी का काम कर रहे हैं, अपना न्यूज़ फैला रहे हैं, पॉपुलर हो चुके हैं। वैसे तो तमाम एंकर और पत्रकार हिंदुस्तान में निखर के आगे बढ़ चुके हैं। अंजना ओम कश्यप का नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान में प्रखर वक्ता है पत्रकारिता में। अब उसका कोई सानी नहीं है, ये भी एक उभरता हुआ नौजवान है। अगर उभर रहा है, लाइट में आ रहा है, जनता का समाचार, जनता के दुख दर्द को जो है न्यूज के माध्यम से अगर समाचार दे रहा है तो कोई गलत तो है नहीं। अब
अब भीतरी वास्तविकता क्या है, कौन सा क्राइम किया है, तमिलनाडु के बारे में कितना गलत प्रचार किए हैं, कितना सही प्रचार किए हैं। धाराएं तो लगाई गई हैं, लेकिन धारा लगने के बाद तत्काल वो जो है टोटल अपराधी नहीं हो जाता, उसका तो ट्रायल होगा कोर्ट में। कोर्ट में ट्रायल होने के बाद, एविडेंस गुजरने के बाद अगर न्यायालय जो है उनको सजा मुकर्रर कर देती है। अच्छा, उसमें एक बात और भी सामने आई है कि जैसे कि जब उन पे धारा लगी, इसके बाद पुलिस उनको ढूंढ रही थी तो वो कहीं और घूम रहे थे। जब उनकी कुड़की होने लगी घर पे, तब जाके वो हाजिर हुए। तो ये लाजमी है कि किसी के ऊपर क्राइम जो है सही किया है तब भी या गलत किया है तब भी उसके ऊपर अगर आरोप लग गए हैं तो हर आदमी भयभीत होता है, अपने सुरक्षा व्यवस्था में छिपने आड़ छिपाव का वो काम करता है। आड़ छिपाव करना लाजमी है। वही काम अगर हमारे आपके ऊपर भी कहीं से कोई चार्ज होगा तो भरसक हम प्रयास छिपने का करेंगे, बचाने का करेंगे। वो जहाँ तक प्रयास किया है बचने बचाने का काम किया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का संविधान और कानून इतना लंबा इसका हाथ है कि कोई बच नहीं सकता, कोई कहीं भी रहेगा। तो वो जो धाराएं लगी है उस धारा में क्या मनीष कश्यप छूट सकते हैं, उनको बेल मिल सकती है, या धारा लगी है उससे निकल सकते हैं बाहर, या तमिलनाडु पुलिस भी उनको लेके जा सकती है? ऐसा जो धाराएं लगी हैं अगर सही लगी हैं, एविडेंस अगर सही निकलता है तो उनके ऊपर जो है अपराध फ्रेम हो चुका है, सजा हो सकती है। अगर गलत धारा लगी है तो सजा से बच सकते हैं। दूसरी बात कि ये आउट ऑफ स्टेट की बात हो गई, तमिलनाडु सरकार भी इस पर चौकन्ना होगी। उसके सम्मान के खिलाफ इनकी आवाज़ अगर है, अगर ये गलत दुष्प्रचार किए हैं तो ये तमिलनाडु सरकार भी इनको रिमांड पर ले सकती है, इनसे वास्तविकता की जानकारी कर सकती है। किसी भी सरकार को और शासन को ये अधिकार है, किसी भी शासन और सरकार को अधिकार है कि कोई आवाज उठाता है, अगर सही है तब तो प्रोत्साहित करेगा, अगर गलत है तो उसको दबाना भी जरूरी है। उसमें तमाम सारी धाराएं लगी हुई हैं। आपको दिखा दें तो 4 लोगों का नाम है जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम है। उसमें आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B, 505(1)B और 505(1)C, 468, 471 एवं 120B तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सारी धाराएं संगीन धाराएं हैं और फाल्स चार्ज के आधार पर ये दर्ज की जाती हैं। वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा के किसी मैटर को समाज में प्रस्तुत करना ही जुर्म एक तरह से होता है, इसलिए इन धाराओं का प्रयोग किया गया है। अच्छा, आज जो है 23 मार्च है और 23 मार्च तमाम जगहों पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंद कर दिया गया, तो ये क्या सही है कि गलत? भैया, ये अनशन प्रदर्शन जनता का अधिकार होता है, लेकिन जो सच्चाई है वो उस पर जो है सरकार जो है मनन करेगी, उसकी जांच कराएगी, उसके अनुसार उस पर सजा निर्धारित होती है। धरना प्रदर्शन से बहुत कुछ मिलने वाला नहीं होता है। धरना प्रदर्शन से यही थोड़ा सा छन के आता है समाचार कि वो आदमी कितना सही रहा, कितना गलत रहा। तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप छूट जाएंगे? आप भी वकील हैं, आपको इन धाराओं से अगर आपको मान लीजिए उनका केस लड़ने के लिए कह गया तो आप क्या करेंगे? अच्छा, उस केस को लड़ने लायक तो मैं नहीं रह गया। अच्छा। इसलिए मैं, देखिए, वकालत कई तरह से होती है, सिविल, क्रिमिनल, राजस्व, चकबंदी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, लोअर कोर्ट, तमाम इसमें व्यवस्था बनी हुई है। जैसे डॉक्टरी में ले लेंगे, एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, तो जो जिस पंथ से ये डॉक्टरी करता है उसी का इलाज वो कर पाएगा। अब हमको कहिए कि हम सर्वज्ञ हो गए तो सारी जानकारी कानून की हमको नहीं है, हम लॉ ग्रेजुएट जरूर हैं, लेकिन हम राजस्व में अगर प्रैक्टिस करते हैं, आउट नॉलेज से थोड़ा सा हम क्रिमिनल और सिविल की बात आपसे कर सकते हैं, लेकिन सबका हम पारंगत मानिए तो हम नहीं, अपने को नहीं मानते। भैया, न्यूज जो आता है वो जैसे आपने सुना वैसे मैं भी सुना कि भाई पुलिस उनको बुर्का पहना के घुमाया, क्यों घुमाया अब पुलिस जानती है। हम लोग तो छना हुआ समाचार कहीं से पा गए, अब बिहार से उड़ता हुआ समाचार कई जिलों को पार करते यहाँ आया, तो सब हर समाचार पर बिल्कुल भरोसा विश्वास नहीं किया जाता है। जब तक उसके गहराई तक नहीं जाएंगे, मौके पर स्थल और वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तब तक पूरे समाचार पर किसको कौन दोषी है, कौन सही है, ये नहीं कहा जा सकता।
जी। अच्छा, सपोर्ट हो रहा है, उनका सपोर्ट हो रहा है, तभी बिहार बंद को लोग बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं कि बिहार बंद है, उनको समर्थन किया जा रहा है। हालांकि कई जगह पे खबर भी आई है कि कुछ तोड़ फोड़ हुआ है, क्या नहीं हुआ है वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब वो छूट जाएंगे कि अभी भी कुछ? देखिए, आदमी सही है तभी डिफेंस लेगा, गलत है तभी डिफेंस लेता है। और डिफेंस के लिए उसके पास जितनी ताकत अगर है उसको लगाने का प्रयास करता है, समझ रहे हैं ना। डिफेंस यानी अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने ताकत का भी प्रयोग करेगा। मनीष कश्यप पॉपुलर हैं और जनता उनको चाहती है, तो थोड़ी देर के लिए सही गलत हर तरह के लोग होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, उनके लोग जो है अनशन प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है लोगों को। लेकिन वास्तविकता क्या है उसको डिफाइन जो है क्लियर कट में जो है कानून करेगा, जो अधिकारी नियुक्त है उसको वो करेगा, और कोर्ट में जाने के बाद दूध का दूध दूध का दूध पानी का पानी जो है मजिस्ट्रेट करेगा। अच्छा, ये FIR से ये तय हो जाता है कि वो अपराधी हो गया? नहीं, FIR हो जाने से किसी के ऊपर कोई धारा फ्रेम हो जाने से वो अपराधी नहीं हो जाता। जब तक उसको न्यायालय से सजा नहीं मिल जाती तब तक वो अपराधी नहीं हो जाता। जी, मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि अभी जो है कोर्ट फैसला करेगी। जी। उसमें आपके धरने से कुछ नहीं होने वाला है और ना ही प्रदर्शन से कुछ होने वाला है। कोर्ट जो चाहेगी वो, अगर कोर्ट चाहती है तो वो तमिलनाडु पुलिस को भी उनकी हिरासत दे सकती है। बिल्कुल, कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल होगी, रिमांड की मांग होगी, इनके वकील और सरकारी वकील बहस करेंगे, जैसी परिस्थिति आएगी, रिमांड देने लायक होगा तो रिमांड मिलेगा, नहीं देने लायक होगा तो अर्जी खारिज भी हो सकती है। जी। अच्छा, आप एक वकील से हट के आप मनीष कश्यप को देखते होंगे, जानते होंगे, तो आप क्या उनके सपोर्ट करेंगे कि उसमें सपोर्ट करेंगे उनका या विरोध करेंगे? कुल मिला जुला के न हम विरोध कर पाएंगे न सपोर्ट कर पाएंगे, इसलिए कि आउट ऑफ स्टेट की बात है। और सुनी हुई बात पर टोटल विश्वास करके अगर कोई गर्व के साथ कहता कि ये बात सत्य है तो बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। जी, कि नहीं, और उन धाराओं में वो छूट सकते हैं कि नहीं, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।